फ्रेंड्स, अगर आपको सिर्फ और सिर्फ अपना बेली फैट कम करना है तो आज मैं आपको कुछ सिंपल से प्रैक्टिसेस बताने वाली हूँ जिनको करके आप अपना बेली फैट कम कर सकते हो। ये प्रैक्टिसेस आप अपने बेड पे बैठ के भी कर सकते हो, मेट पे बैठ के भी कर सकते हो। टाइमिंग की अगर बात करें, सुबह खाली पेट करोगे तो बेस्ट है, अदरवाइज आप इसको खाना खाने के 2 से ढाई घंटे के बाद कभी भी ये प्रैक्टिस कर सकते हो। अगर आपको पेट में बहुत भारीपन महसूस हो रहा है या आपको ऐसे लग रहा है अभी आपका खाना डाइजेस्ट नहीं हुआ है, या एक्सरसाइज करते वक्त अगर आपको पेट में दर्द जैसा महसूस होता है, तेज दर्द महसूस होता है, तो तुरंत आपको प्रैक्टिसेस को वहीं पे रोक देना है। ठीक है, तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अगर आप लोगों ने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है फ्रेंड्स, तो मेरे चैनल स्टे फिट विद अभिलाषा को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, क्योंकि यहाँ पे इस तरीके की इन्फॉर्मेटिव वीडियोस आपको लगातार मिलते रहती हैं। तो फ्रेंड्स, अपनी फर्स्ट एक्सरसाइज करने के लिए हम इस तरह से बैठेंगे। दोनों पैरों को ऐसे सामने की तरफ खोल लीजिए, अपने पैरों को हल्का सा मोड़िए, हाथों को साइड में रखिए और हिप्स को थोड़ा सा पीछे की तरफ निकाल के बैठिए ताकि आपकी कमर इस तरह से बिल्कुल सीधी हो जाए। जब आप कमर सीधी करके आराम से बैठ जाएं तो अपने पैरों को सामने इस तरह से रख लीजिए। हो सकता है कुछ लोगों से पैर इस तरह से करके कमर सीधी करके ना बैठा जा रहा हो, वो लोग बार बार ऐसे हो जा रहे हों, या अगर कमर सीधी कर रहे हैं तो आपके घुटने ऐसे मोड़ रहे हों। अगर आपके साथ ऐसा हो रहा है तो घबराने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। आप बस अपनी कमर को सीधा रखिए, घुटनों को अगर थोड़ा मोड़ना भी पड़ रहा है तो आप मोड़ के रख सकते हो। ठीक है, तो चलिए यहाँ से स्टार्ट करेंगे। आपको इस तरह से अपने हाथों को लेना है, अंगूठा अंदर डालना है, उंगलियां ऊपर से बंद करनी है इस तरह से। तो आपको एक लंबा सांस भरना है इस तरह से, दोनों हाथ ऊपर जाएंगे और मुंह से पूरा सांस छोड़ते हुए आगे की तरफ जाएंगे। फिर ऐसे सांस भरिए, ऐसे। जब आप आगे जा रहे हो तो मुंह से पूरा सांस बाहर निकालिए, इससे आपका पूरा पेट अंदर की तरफ खींचेगा, जिससे आपका एक प्राणायाम प्रैक्टिस जो होता है वो भी होगा, आपके ऑर्गन डिटॉक्स होंगे और आपका बेली फैट भी कम होगा। ठीक है, तो इसके अभी हम टोटल 10 राउंड करने वाले हैं। जल्दबाजी बिल्कुल नहीं करनी है, आराम आराम से ब्रीथ के साथ करना है, क्योंकि इस प्रैक्टिस में ब्रीदिंग का बहुत रोल है। ठीक है, तो चलिए सीधे बैठ जाइए। पैर अगर आपने फोल्ड कर रखे हैं तो भी आप इस तरीके से इस प्रैक्टिस को करेंगे। ठीक है, कमर को सीधा रखिए। सो लेट्स स्टार्ट। इनहेल 2 3 4 5 6 7 8 9 10। इस तरीके से। तो ये प्रैक्टिस आपको करनी है। स्टार्टिंग में आप इसके 10 रेपिटेशन ही कीजिए और फिर धीरे धीरे इसके रेपिटेशंस को आपको बढ़ा लेना है। तो फ्रेंड्स, ये हो गई हमारी फर्स्ट एक्सरसाइज। अब कर लेते हैं हमारी सेकेंड एक्सरसाइज। हो सकता है ये एक्सरसाइज करने के बाद आप हल्का सा अपनी कमर में दर्द महसूस करें। अगर आपको ऐसा लग रहा है कि आपकी कमर में दर्द हो रहा है ये प्रैक्टिस करने के बाद, तो दोनों पैरों को इस तरह से फोल्ड करके दोनों हाथों को पीछे रख के हल्का सा अपनी कमर को अंदर की तरफ पुल कीजिए ऐसे, और फिर वापस आइए। 2-3 बार आप इस तरीके से करेंगे ना, तो जो आपको लोअर बैक में थोड़ा दर्द आया है वो आपका तुरंत रिलीफ हो जाएगा, उससे घबराने की ज़रूरत नहीं है। अब देख लेते हैं हमारी सेकंड एक्सरसाइज। इसको करने के लिए दोनों पैरों को आप सामने रखिए और इस तरीके से अपने कोहनियों पे आ जाएंगे और दोनों पैरों को इस तरह से सामने रखेंगे। अब अपने एक पैर को धीरे से ऊपर उठाइए और इस तरीके से सर्कुलर मोशन में घुमाइए। ऐसे आपको पैर के अंगूठों से छोटे छोटे गोले बनाने हैं। ठीक है, बड़े आराम से आप ये प्रैक्टिस कर सकते हो। तो आपको एक पैर से 5 बार क्लॉकवाइज घुमाना है, 5 बार आपको एंटी क्लॉकवाइज घुमाना है। ठीक है, इस तरह से 1 2 3 4 5। रिवर्स 1 2 3 4 5। सेम प्रैक्टिस दूसरे पैर से 1 2 3 4 5। रिवर्स 1 2 3 4 5। एंड जस्ट रिलैक्स।
इनिशियली आपको इतने इतने ही रेपिटेशंस करने हैं, फिर धीरे धीरे आप रेपिटेशंस बढ़ा दीजिए। इस एक्सरसाइज के आप 30 रेपिटेशंस कर सकते हैं। जो हमने फर्स्ट वाली एक्सरसाइज की थी उसके भी आप 30 रेपिटेशंस कर सकते हैं। फ्रेंड्स, अगर अभी तक आपको ये वीडियो पसंद आ रही है, मेरे सिखाने का तरीका पसंद आ रहा है, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। इस तरीके की ट्यूटोरियल वीडियोज़ मैं लगातार लेके आते रहती हूँ, और अगर आप लगातार वीडियोज़ देखेंगे तो आप बहुत अच्छे से एक्सरसाइज करना सीख जाएंगे। अगर आप मेरे से पर्सनल क्लासेस लेना चाहते हैं तो इस नंबर पर आप मुझे व्हाट्सअप करके पर्सनल क्लासेस ले सकते हैं। 1 महीने में ही आप बिल्कुल ट्रेंड हो जाएंगे। आपको एग्जैक्टली पता चल जाएगा कि आपको आपके हिसाब से कौन सी एक्सरसाइज करनी है, किस तरीके से करनी है, कैसे इंटेंसिटी बढ़ानी है, कैसे पोस्चर रखना है, कैसे ब्रीथ लेना है, सारी जानकारी आपको डिटेल में मिलेगी। अब देख लेते हैं हमारी थर्ड एक्सरसाइज, जिसके लिए आप आराम से इस तरीके से लेट जाएंगे। ऐसे दोनों पैरों को ऊपर उठाएंगे हम यहाँ पे, और दोनों हाथों को हम इस तरीके से साइड में रखेंगे। ठीक है, अब अपने हाथों को हम इस तरीके से मूव कराएंगे, 1 2 3, और 3 बार हाथ मूव कराने के बाद 4 नंबर पे अपने पैरों को सामने स्ट्रेच कर देंगे एंड देन बैक। हो सकता है कि आपसे पहली बार में आपके पैर सीधे आगे ना हो रहे हों, इट्स कम्प्लीटली ओके। अगर आप बिल्कुल बिगिनर हैं तो जितने आप आराम से आगे कर पा रहे हैं उतने कीजिए, और फिर धीरे से वापस लेके आ जाइए। घुटने सीधे नहीं भी होंगे तो चलेगा, लेकिन धीरे धीरे जैसे जैसे आप प्रैक्टिस करते जाओगे, 1 दिन 2 दिन 3 दिन 4 दिन, आपके पैर अपने आप सीधे होने लगेंगे। जैसे ही आप पैरों को सामने सीधा करोगे, आप देखोगे आपके कोर पे काफ़ी अच्छा प्रेशर आ रहा है और आपकी कोर पूरा अंदर की तरफ श्रिंक हो रही है। इससे आपकी कोर की मसल्स भी मजबूत होती हैं, और जैसे जैसे आपकी कोर की स्ट्रेंथनिंग होगी, ऑटोमेटिक आपका बेली फैट कम होता जाएगा। ठीक है, तो इसके हम कर लेते हैं टोटल 10 रेपिटेशंस। सो लेट टेक पोजीशन एंड स्टार्ट। 1 2 3 किक, 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 1 2 3 kick, 1 2 3 kick, and the last round 1 2 3 kick, and that's it। देखोगे आप कि एक्सरसाइज करने के बाद कोर भी आपका मजबूत हुआ है और थोड़ा आपके थाइस पे भी प्रेशर आया है। तो ये आपके पूरे मसल्स को, आपके पूरी लोअर बॉडी को स्ट्रॉन्ग करने के लिए बहुत ही अच्छी प्रैक्टिस है। ठीक है, अब हम नेक्स्ट प्रैक्टिस देखेंगे, जिसके लिए आप दोनों पैरों के बीच में इस तरीके से गैप बनाएंगे। दोनों एड़ियों को आप अपने मैट के दोनों एजेस पे रख दीजिए इस तरह से। ठीक है, दोनों हाथों को पीछे इंटरलॉक करेंगे इस तरह से। अब यहाँ पे आपको ब्रीदिंग का ध्यान रखने की बहुत ज़रूरत है। सांस भरते हुए आप इस तरह से हाथ को ऊपर की तरफ खींचेंगे पूरा ऐसे, और सांस छोड़ते हुए आप अपने दोनों हाथों को उठा के दोनों पैरों के बीच में लेके जाएंगे इस तरह से। फिर से सांस भरते हुए पीछे, सांस छोड़ते हुए दोनों पैरों के बीच में अपने हाथ को लेके जाएंगे। कम ऑन, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 and just relax। सो फ्रेंड्स, ये एक्सरसाइजेज आपको डेली बेसिस पे करनी है। इनिशियली इतने ही रेपिटेशंस कीजिए, जैसे जैसे आपको प्रैक्टिस होते जाए आप अपने रेपिटेशंस को बढ़ा लीजिए। इन एक्सरसाइज को करने का आपको ज़्यादा फायदा तब लगेगा जब एक सही डाइट प्लान भी आप फॉलो करेंगे। अगर अपने लिए आप एक पर्सनल डाइट प्लान बनवाना चाहते हैं तो आप मुझे इस नंबर पर मैसेज करके अपने लिए अपने हिसाब से आप डाइट प्लान बनवा सकते हो। बाकी सैम्पल डाइट प्लान का लिंक मैं आपको इसी वीडियो के लास्ट में दे दूंगी, एक बार चेकआउट आप ज़रूर करना, और कोशिश करो कि आप अपनी डाइट में कार्बोहाइड्रेट्स को और बैड फैट्स को थोड़ा सा कम कीजिए। गुड फैट्स, कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और फाइबर के अमाउंट को आप ज़्यादा बढ़ाइए। अगर आप इन छोटी छोटी चीज़ों का ध्यान रखते हो, साथ में ये प्रैक्टिसेस करते हो, तो विद इन 7 डेज आपका बेली फैट कम से कम 2 से 3 इंच तक कम ज़रूर हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे आपको ये भी ध्यान रखना है कि आप कॉन्स्टिपेटेड नहीं होने चाहिए, आपका मेटाबॉलिज्म भी अच्छा होना चाहिए, तभी आपको इसके पूरे रिजल्ट मिलेंगे। आई होप कि आपको ये वीडियो और जानकारी ज़रूर पसंद आई होगी। आप किस शहर से मेरा ये वीडियो देख रहे हैं कमेंट करके ज़रूर बताना। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट किसी वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखिए, खुश रहिए, फिट रहिए। थैंक यू।